नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और लखनऊ का रास्ता दलित वोटर्स के बीच से होकर जाता है। यूपी में करीब 21% दलित वोटर्स हैं। 2014 तक दलित समाज को बसपा का पारंपरिक वोटर माना जाता रहा, लेकिन 2014, 17, 19 और 22 यानी बीते 4 चुनाव में बीजेपी ने बसपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिसका नतीजा ये रहा, चारों बार बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में बनी। अब 2024 में चुनाव है, इसलिए एक बार फिर सियासत के केंद्र में दलित हैं। बीजेपी एक बार फिर दलित वोटों को साधने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया दलित वोटरों के बीच पैठ बनाने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी और सपा के दलित दांव से सबसे ज्यादा मायावती परेशान है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अगले कुछ महीनों में यूपी में निकाय चुनाव और उसके बाद अगले साल आम चुनाव। सियासी दलों के केंद्र में दलित वोटर, करीब 21% वोटर को अपने पाले में लाने की आजमाइश जोरों पर है। सपा बसपा हो या फिर सत्ताधारी दल बीजेपी, दलितों पर डोरे डालने में कोई भी पीछे नहीं है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लिहाजा तमाम दल बाबा साहब के जन्मोत्सव को दलित वोटों की बूटी के तौर पर देख रहे हैं। दलित समाज के बीच सियासी पैठ बनाने के लिए बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मना रही है। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मलिन बस्तियों में दलित कल्याण के लिए किए गए कामों का प्रचार करेंगे। दलित बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। अंबेडकर जयंती पर सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सप्ताह भर चलने वाले बीजेपी के सामाजिक न्याय कार्यक्रम का मकसद दलितों के दिल में जगह बनाना है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। 7 अप्रैल को शाह कौशाम्बी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो दलित सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इधर बीजेपी दलित रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उधर सपा भी प्लान तैयार कर चुकी है। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर नया दांव खेला था। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सपा 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी प्लान बना ले, लेकिन जनता उनके सारे प्लान को चौपट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी सपा के अलावा दलित राजनीति पर ओपी राजभर ने भी सियासी रंग चढ़ाया है। ओपी राजभर ने 2024 के लिए दलित प्रधानमंत्री की आवाज बुलंद की है। देखिए, अभी तक तो यूपी में मायावती जी दिखती। अगर देश में आप देखेंगे राष्ट्रीय क्षितिज पे, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी दलित है। अगर मायावती जी पसंद नहीं है तो उन्हीं को पसंद करेंगे। बहरहाल 2024 से पहले दलितों पर दावेदारी की जंग तेज हो चुकी है। इस जंग में एक तरफ सपा है जो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही दलितों को अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको सबका साथ सबका विकास के नारे के सहारे सभी जाति समुदाय के समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वोट के लिए दलितों का सहारा लेने वाले ये दल सत्ता में आने के बाद क्या वाकई दलितों के विकास को तवज्जो देते हैं? क्योंकि आज भी दलित समाज की दशा में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दलित प्रेम हर पार्टी में दिखाई दे रहा है। हर पार्टी दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रही, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में बीजेपी के साथ दलित वोटर जो हैं, और खासतौर पर सीटों को कैलकुलेट करें, जो जहां पर आरक्षित सीटें, जो सुरक्षित सीटें दलितों के लिए
उन सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, जेपी पांडे हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, प्रोफेसर रमाकांत दलित चिंतक हमारे साथ, रविकांत हमारे साथ दलित चिंतक मौजूद हैं, और गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे राघवेंद्र सिंह का। राघवेंद्र जी, आप सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत भी हो रही है और कल अमित शाह भी आने वाले हैं कौशाम्बी में। आखिर ये सब दलितों के वोटर्स वोट पाने के लिए किया जा रहा है या फिर इसके पीछे की और कोई वजह दिखाई देती है? नहीं, देखिए, अब अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव हमारे देश में है, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे और अधिक मतों से जीतने का। उत्तर प्रदेश में हमारी लगभग 5.5 दर्जन सांसद हैं और उत्तर प्रदेश का पूरा विपक्ष 1.5 दर्जन सांसदों में सिमटा हुआ है। आज विपक्ष को देख करके देश की जनता हंस रही है। आपके काशीराम की मूर्ति बना करके लोग उन पर माला पर चढ़ा रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मायावती का, जिन्होंने चीरहरण करने का प्रयास किया था, जिन्होंने उनका अपमान किया था। क्या उत्तर प्रदेश की जनता क्या उसे भूल गई है? क्या इतनी आसानी से भूल जाएगी क्या? ये लोग बहरूपिये लोग हैं। ये लोग जब इस प्रकार के समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक M-22 समीकरण के आधार पर अपना गणित बैठाते चले आए। M-22 समीकरण जब फेल हो गया तो दलित जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? कुछ भी कहने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे। इन लोगों की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकारें रही है। राघवेंद्र जी, दलित वोटर्स आपके साथ इंटैक्ट क्यों रहेंगे? भाई, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम कर रहे हैं। हम लोग कभी भी किसी समीकरण के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को विषय को लेकर के राजनीति करते हैं, अर्थात समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए हम लोग लगातार अपने संसाधन, सरकारी संसाधन, अपनी पार्टी के संसाधनों का उपयोग करते रहे हैं। हम लोगों ने बड़े आवास पर बनवा करके दिए हैं, हम लोगों ने शौचालय बनवा करके दिए हैं, हम लोगों ने निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया है, हम लोगों ने निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है, हम लोगों ने कोरोना काल में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। हम लोग, ऐसा कोई समाज का गरीब तबका नहीं है जिसको हमारी केंद्र की या प्रदेश की योजना का लाभ ना मिला हो। ठीक है, हम लोग इस प्रकार के समीकरण बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग जिस व्यक्ति को जो जरूरत हो उसको पहुंचाने का काम करते हैं।